नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो भी आपकी जिंदगी इस समय चल रही है, जो भी आपकी बाहर की दुनिया है जिसको हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, वो पूरी इमेजिनेशन पे वर्क कर रही है। इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। अब आप इस समय थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे। आप कह रहे होंगे सर ये इमेजिनेशन थोड़ी ना है, मैं एक्चुअल में जी रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आई कैन फील एवरीथिंग। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा हर एक बात को। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं गरीब घर में पैदा होते हैं। तो जो गरीब घर और जो टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में जो पैदा होते हैं, वो सोचते हैं कि काश मैं भी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो आज जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मैं जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूं, वो ना होता। क्योंकि पैसा से सोल्यूशन निकलते हैं, पैसे से बहुत परेशानियां दूर होती हैं। इट्स अ गिवन फैक्ट। अब आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि अगर मैं यही चीज सोच रहा हूं दिन भर कि काश ये हुआ होता, काश मेरा फादर अमीर होते, काश मेरी फैमिली ऐसी होती, तो आप जो इस समय आपका जो सर्कमस्टेंसेस है, चाहे बहुत खराब हो, चाहे बदतर से बदतर क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं। तभी 99% लोग एक इमेजिनेशन में जीते हैं। वो बस काश काश में ही लगे रहते हैं, वो एक डिल्यूजन में वर्क कर रहे होते हैं और उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। जिस समय आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कंडीशन है मेरी, अब मैं क्या कर सकता हूं, द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट, अब क्या, तो आप आंसर ढूंढने पे मजबूर हो जाएंगे, आपका माइंड वर्क करने लग जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो आपकी दुनिया है वो पूरी इमेजिनेशन पे वर्क करती है। वो कैसे पॉसिबल है? एक बच्चा जब पैदा होता है, शून्य जब 0 ईयर्स का होता है और 7 साल तक, फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स उसका माइंड इवॉल्व हो रहा होता है। तो वो एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें चीजें डाली जाती हैं और वो सेव होती हैं। और वो डाली कैसे जाती हैं? आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके घर के माहौल के थ्रू, किस कंट्री में रहते हैं, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, हजारों फैक्टर्स होते हैं। और उसी फैक्टर से वो बच्चा जब 7 साल तक होता है, उसके बाद उसके अंदर क्षमता आती है सोचने की। आपकी उम्र इस समय कुछ भी हो, चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, आपकी जो जिंदगी इस समय चल रही है, प्रेजेंट सिनेरियो, राइट है, राइट नाउ, वो आपके पास्ट थॉट्स की वजह से चल रही है, पिछले दिनों के थॉट्स के। हो सकता है वो कल के हों, परसों के हों, शायद वो 6 महीने के हों, पहले के हों, या वो 6 साल पहले के हों। तो आप इस समय जो भी जी रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपकी जो वर्ल्ड है इस समय वो इमेजिनेशन पे वर्क कर रहा है। कौन से इमेजिनेशन पे? आपके पास्ट के इमेजिनेशन पे। आप अनअवेयर हैं कि आपको पता ही नहीं कि सारी की सारी सुपर पावर मेरे अंदर है। आप इस समय जो भी जी रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आ रही है, वो आपने पहले सोचा था और उसी वजह से ये वर्क कर रहा है, राइट है, राइट नाउ, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसको हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है। अब बचपन से लेकर अभी तक आपको एक लैंग्वेज सिखाई गई और एकदम से कोई बोल दे कि आपको नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आप नहीं सीख पाओगे ना। सेम गोज विद मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह जो आपको सीखनी पड़ेगी और आपको उसमें घुसना पड़ेगा। दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया। इतना लंबा कोर्स क्यों है? जो कि आपको हर चीज ढंग से समझाएगा, जिससे आपके माइंड ट्रेन होगा और आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं अपनी लाइफ में, जिससे मैं अपने अंदर चेंजेस पैदा करूं और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हूं। पहली चीज मैंने क्या कहा कि आपको एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि व्हाट इफ, काश ये हुआ होता, काश ये हो जाता। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, पिछले जन्म के आपके कर्म है, इसकी वजह से आपको ऐसा घर मिला या ऐसा माहौल मिला, जो भी है वो देखिए हमारे कंट्रोल में नहीं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और मुझे जानना भी नहीं है। मैं इस समय ये जिंदगी जी रहा हूं, मुझे उसको अच्छा करना है, सिंपल सी बात है। और उसको मैं अच्छा तभी कर सकता हूं जब मैं समझूंगा कि हाँ ये मेरी जिंदगी है, अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं। तो अब मुझे क्या करना है? पहली चीज इज एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कंडीशन है। नाउ व्हाट? अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, आपकी जिंदगी में खराब लोग आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में फेलियर्स आ रहे हैं, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट
उस पे फीलिंग्स मत आने देना, उसको इमोशंस मत आने देना। जब आपके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे उसको लेकर, तो आपके अंदर वो जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ना, जो आप कल मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आज जो आप फील कर रहे हैं, आज जो आप महसूस करेंगे, वही चीज कल आपकी लाइफ में होगी। तो मुझे उस इमोशन को हटा देना है। तो मेरा कर्तव्य, मेरा काम इस धरती पे यह है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो मुझे उसको अपने दिल पे नहीं लगाना है, मुझे उसको हटाना है। और जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा पॉजिटिव क्यों ना हो, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, उसके अंदर मुझे अपने इमोशंस भर देने हैं। अब चाहे वो दोस्त आपका एक नया महंगा सा मोबाइल भी खरीद के ला रहा है, तो आपको उसके लिए खुशी चाहिए, उसको खुशी प्रकट करनी पड़ेगी दिल से, अंदर से। वो आप अपने खुद के भले के लिए कर रहे हो, क्योंकि उसी इमोशन से आपका कल अच्छा होगा। हो सकता है वो मोबाइल या आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाए कल से। तो हमको ये चीज पे ध्यान देना है, हमको अंडरस्टैंड करना है एक चीज कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो पूरा इमोशंस पे वर्क करता है। और हमारे अवचेतन मन को ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कि क्या सच्चाई है और क्या मैं सोच रहा हूं। मैं अपने माइंड में कुछ भी सोच सकता हूं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक दिन का खेल नहीं है, इसको ट्रेन होने में, जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन एक पूरी नई लैंग्वेज है, उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में समय लगेगा। बट एक बार जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी पूरी पलट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि क्या सही है और क्या ऐसे ही बस ख्याली पुलाव चल रहा है आपके माइंड में। तो हमको रीप्रोग्राम कैसे करना है? हमको नेगेटिव इमोशंस को हटा देना है, उसको अपने दिल पे नहीं लगाना है, और पॉजिटिव कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। और जब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, और जब मैं उसके बारे में डेलिबरेटली, जानबूझ के सोच रहा हूं, तो मैं अपना टाइम को रिवर्स कर रहा हूं। यस, मैं अपने टाइम को रिवर्स कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये सही है कि ये फेक है, बट मैं अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा हूं। तो इस समय मेरे माइंड का इमोशन क्या है? आपके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप आंख बंद करके सोचिए तो, विद इमोशन, विद द फीलिंग। आपको करना क्या है? आपके अंदर एक थॉट होना चाहिए कि आपका क्या सपना है, फिर उसको आपको इमेजिन करना है एज इफ कि वो ऑलरेडी हो रहा है। और जब कस के आप इमेजिन करोगे, बिल्कुल अपनी जान लगा के, कि आपको फील हो रहा है कि यस इट इज वर्किंग, तो एक अंदर से एक इमोशन और एक फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देगी। और अगर बाहर की जिंदगी में कुछ भी उथल पुथल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो आपको हावी नहीं होने देगी नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में चल रही है, और कल आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आप एक क्रिएटर हैं, आपको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। और क्रिएटर का काम क्या होता है? क्रिएट करना। आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हर दिन, हर मिनट, हर समय आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी अवेयरनेस है कि आज जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं बर्ताव कर रहा हूं, जैसा मैं फील कर रहा हूं, वो मेरा कल बनाएगा। और कल मुझे अपना बहुत शानदार रखना है। जो मेरा सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन है, मुझे उसको हावी नहीं होने देना है। मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, और लग जाना है मेरे सक्सेस की जर्नी पे। इसको करिए, अंडरस्टैंड करिए, और फिर देखिए मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क नहीं करता है। और डीप जाना है और पॉजिटिव होना है, ये वीडियो देखो, देखते रहो, लूप में देखते रहो, और वीडियोस देखते रहो, जिससे कि माइंडसेट चेंज हो और पॉजिटिव हो, और फिर देखो मैनिफेस्टेशन 100% पूरा होगा। थैंक यू सो मच।